सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू और एक स्टैंडर्ड इवेंट मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। सो आपको एक बेटर आइडिया आएगा कि किस वे से या बेटर वे से आप स्टैंडर्ड इवेंट को सेट कर सकते हो। सो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको भी आइडिया है कि लीड इवेंट सेट किया था। सो काफ़ी सारी लीड जनरेशन वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हमें लीड का इवेंट प्रॉपरली ट्रैक करना रहता है। सो काफ़ी सारे लोग अवेयर रहेंगे कि गूगल एड्स में हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करते तो उसी प्रकार करते। सो काफ़ी सारे मेथड्स है डिफरेंट डिफरेंट, बट मैंने आपको जो ईजीएस्ट मेथड है, जो थैंक यू पेज पे आपका यूज़र जाता है, उसके बारे में बताया है। बटन क्लिक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में, और एज वेल एज आपको भी काफ़ी सारे लोगों को पता है कि एजैक्स फॉर्म करके एक ऑप्शन रहता है। तो कई सारे वेबसाइट्स पे अगर आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो कोई थैंक यू पेज पे यूज़र जाता नहीं है। वहाँ पे ही आपको थैंक यू का एक नीचे मैसेज आता है, वो मे बी ब्लिंक होता है या वहाँ पे स्टैंडर्ड एक मैसेज आ जाता है और पेज वही का वही रहता है। तो उसको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। बट जो अभी स्टैंडर्ड वे है, इजीएस्ट वे है कि कोई यूज़र मेरे वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलअप कर रहा है और थैंक यू पेज पे जा रहा है, तो उसके बेसिस पे मैंने ट्रैक किया था। तो अभी इस वीडियो में हम लोग और एक स्टैंडर्ड इवेंट सेट करते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगेन आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो अभी मैं मेरे गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट में हूँ। ये मेरा लैंडिंग पेज है या पेज है, वेब पेज है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है। तो अभी मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ। टैग टैग में जाके अभी मेरा ये कस्टम टैग है, तो मैं यहाँ पे मेरा पिक्सल आईडी है उसको मैं सेट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने मेटा पिक्सल मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने ऑलरेडी उसको लेके रखा था, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पे इवेंट स्टैंडर्ड इवेंट नेम में जाता हूँ तो यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी मुझे एग्जांपल लीजिए कि कोई मेरे वेबसाइट पे आता है और उसने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। एग्जांपल लीजिए कि मेरा कुछ इवेंट चल रहा है। ओके, और मुझे मेटा को ये सिग्नल भेजना है कि यस दिस पर्टिकुलर यूज़र मेरे वेबसाइट पे आए और उन्होंने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। ओके, यहाँ पे मैं और कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करता हूँ। सिंपल मैं अगेन थैंक यू पेज पे दिखाता हूँ कि थैंक यू पेज पे उन्होंने वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करने के बाद तो थैंक यू पेज पे गए। इसको मैं नाम दे देता हूँ मेटा पिक्सल सब मेटा इवेंट सबमिट एप्लीकेशन। ओके, सो ये स्टैंडर्ड इवेंट है। ओके, या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दे देता हूँ। नाम आपके हिसाब से आप इवेंट्स को दे सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग पे, बट नॉर्मली कभी भी आप सेटअप करोगे तो जो इवेंट का नेम है आपने मेंशन किया है स्टैंडर्ड या कस्टम, उसके हिसाब से नाम दोगे तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि यस ये इवेंट जिसके इसके पर्टिकुलर इवेंट के रिलेटेड उसका नेमिंग है और आपको आसानी से वो समझ जाता है। ओके, तो अभी के लिए मैंने इवेंट सेटअप कर दिया है। अभी इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं प्रीव्यू टैब में जाता हूँ, व्यू टैब में जाने के बाद मैं वेबसाइट को कनेक्ट करता हूँ। मेरे वेबसाइट लोड हो गई है। यस, टैग असिस्टेंट में भी मेरे टैग फायर नहीं हुआ है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। ओके, अदर में डाल देता हूँ और इसको सबमिट कर दूँ। यहाँ पे भी आप मेटा पिक्सल हेल्पर में भी आप देख सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंड पेज लोड हुआ है मेरा। कंटेनर लोड में मैं जाता हूँ, देखो मेरा ये इवेंट प्रॉपरली फायर हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि किस प्रकार आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो देखो मेरा पेज इवेंट भी हिट हुआ और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इवेंट भी हिट हुआ। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड इवेंट सेट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो एक एग्जांपल था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ओके, सो इस प्रकार आप डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड इवेंट सेट कर सकते हो और आप काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कस्टम इवेंट सेट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे किस प्रकार
कस्टम इवेंट सेट कर सकते हो।